उसके बाकी बचे परिवार के सदस्य होते हैं, उन्हें कई दुखों का सामना करना पड़ता है। साइबर क्राइम में किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी, गोपनीय डेटा और स्पैम ईमेल भेजना आदि अपराध की श्रेणी में ही आता है। ये काम मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए किया जाता है। हमारे राष्ट्र भारत में पहली बार 4 और 5 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में स्थित सीबीआई के मुख्यालय में आयोजित राष्ट्रीय अपराध जांच पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया था, जिसके अंतर्गत इस अपराध की जांच हुई थी। हमें साइबर अपराध के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसे हम जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल इत्यादि का उपयोग करते हैं, उनके लिए मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। सिस्टम को मैलवेयर से मुक्त रखने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग करना चाहिए और सिस्टम को लगातार अपडेट करता रहना चाहिए। साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन अपने पैर फैलाता जा रहा है। सतर्कतापूर्वक व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन केवल एक सहायक उपकरण की तरह है, जो साइबर क्राइम की घटनाओं पर कुछ हद तक काबू पा सकता है। I am Kartik from Tagore House, and I would like to begin by expressing my heartfelt gratitude to respected principal sir and all the teachers who have given me this opportunity to stand before you and share my opinion on the topic cybercrime. Cybercrime has become a significant problem in today's society. Cybercrime means any criminal act that is committed through the use of computer and internet. This includes activities such as hacking into systems, stealing information, conducting online fraud, data theft, kidnapping, etc. The criminals who perform such activities are referred to as hackers. In today's world, digitalization and internet has made life easier for everybody with everything just a click away. Today, each need is covered online, like shopping, ordering food, gaming, and making payment, etc. At the same time, all this has made the people easy targets for cyber criminals. Even current generation of youth is champion of internet. Still, the problem of cybercrime has reached this stage due to the absence of cyber hygiene, net etiquette, and ethics in our education. एटीएम से धोखाधड़ी से पैसा निकाल लेना ही नहीं, बल्कि किसी का मोबाइल या आईडी से गलत मैसेज भेजना या संबंधित व्यक्ति की बिना अनुमति से चैट या बातचीत सुनना और भेजना भी होगा संगीन गैर जमानती अपराध। सुप्रभात परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल के सदस्य एवं मेरे प्रिय छात्रों, मैं आस्था परमार भगत हाउस से आज जिस विषय के बारे में आपके समक्ष अपने विचार रख रही हूँ, उसका शीर्षक है इंटरनेट का अपराध यानी साइबर क्राइम। आज की भागदौड़ के ज़माने में तकनीक की हर व्यक्ति को हर पल जरूरत होती है। यही तकनीक दैनिक जीवन में व्यक्ति की मदद भी करती है, लेकिन कभी कभी यही तकनीक व्यक्ति के जीवन में जी का जंजाल भी बन जाती है। आए दिन आपने सुना ही होगा कि फलाना व्यक्ति के एटीएम और बैंक अकाउंट से ठगी करके पैसे निकाल लिए गए और पुलिस ने इसे साइबर क्राइम बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। आज मैं आपको इसी साइबर क्राइम के बारे में बताने जा रही हूँ और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको पूरी जानकारी दे सकूं। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है और इसके क्या प्रभाव हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता है, तो आज मैं उन्हें साइबर क्राइम के बारे में स्पष्ट रूप से बताने जा रही हूँ। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं। ऐसे क्राइम जो इंटरनेट और साइबर स्पेस में होते हैं, उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। ऐसे अपराध को कोई अनजान व्यक्ति ही अंजाम देता है, जिससे कंप्यूटर और इंटरनेट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। ऐसे व्यक्ति इंटरनेट का गलत The growing use of internet has made life easier than before. It is making the world come closer. However, it was also managed to create another problems for people who spend long hours in cybercrime. Which is a cybercrime? Cybercrime is a crime that involves a computer and a network. In some cases, computer is used to commit crimes, whereas in other cases, it is also used as a victim of such crimes who are
क्या है, एम्स जो है वो क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो लास्ट वीक जो है एक न्यूज़ लगी थी कि एम्स जो है वहाँ का जो इंटरनेट है उसको हैक कर लिया गया। तो एम्स का इंटरनेट हैक कर लिया गया। अब क्यों किया गया? क्योंकि एम्स में जो भी पेशेंट जाते हैं तो उनका डाटा जो है वहाँ पर फीड होता है, उनका मोबाइल नंबर फीड होगा, उनका अपना एड्रेस फीड होगा, और उसका जो आपका मोबाइल नंबर है उसका यूज़ क्या होगा, जैसे वेरियस टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो है वो हज़ारों की संख्या में पेशेंट पहुँचते हैं, उनका टेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो है उसको हैक कर लिया गया। हैक करने के पीछे मकसद क्या था? हम लोगों को, हमारे देश को जो है वो नुकसान पहुँचाना। और उसके बाद 2 दिन बाद न्यूज़ आई कि हैकर ने जो है वो उसके लिए 200 करोड़ जो है वो बिटकॉइंस की फिरौती जो है वो मांगी है। बिटकॉइंस जो है वो आपको पता होगा, ये जो है वो अपना वर्चुअल मनी है। तो अब इस जो हैकर्स हैं इनका काम क्या है? इनका काम है इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाना, देश को नुकसान पहुंचाना। और अभी जो आने वाला समय है उसमें जो है वो लड़ाई जो है वो बंदूकों से नहीं होगी, उसमें लड़ाई जो है वो थ्रू इंटरनेट होगी। एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर हावी होगा, इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग, उसके जो पासवर्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें जो अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। बताना चाहूँगा कि आप अगर हम जो है क्रिमिनल जो एक्टिविटीज होती है, साइबर क्राइम जो है, अगर इसमें इस आ जाते हैं, इस ठगी के शिकार में आ जाते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कहाँ हमने अपनी रिपोर्टिंग करनी है, हम कहाँ कंप्लेंट करेंगे? तो सबसे पहले अगर हम क्रिमिनल एक्टिविटी जो हमारा साइबर क्राइम है इसके शिकार होते हैं तो सर्वप्रथम हमने साइबर क्राइम जो है हेल्पलाइन जो है 1930 पे जाना है। इसके साथ जो हमारी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in पर भी जाकर जो है अपना जो है कंप्लेंट आप लोग दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है एक हमारा नेशनल वुमेन हेल्पलाइन जो है 181, उस पर भी जाकर जो है आप लोग जो है अपनी कंप्लेंट जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड आप लोग दर्ज कर सकते हैं। और एक जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो है 155260 पर भी जो है आप लोग जो है अपनी हेल्पलाइन जो है के माध्यम से आप लोग जो है कंप्लेंट जो है दर्ज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे जो हम ठगी का शिकार होते हैं, जो साइबर क्राइम है उसको हम क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत मानते हैं। इसमें हम लोगों ने देखना है। और प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि जो बच्चे धूप में बैठे हैं और जो थोड़ी छाया में बैठे हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन चलो थोड़ा सा धैर्य, आप बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। तो आदरणीय जजेस ने और आदरणीय वीरेंद्र जी और 4 जो हमारे स्पेशल बच्चे थे, आपको बहुत ही बहुमूल्य जानकारी जो है अब मिल चुकी है और ये आपके पास एक मौका है अपने आप को सुरक्षित करने का। एक तो होती है कि अपनी सुरक्षा आप अपने आप करते हैं, लेकिन एक सुरक्षा ये है कि अपने जो आपके गैजेट्स हैं उनकी सुरक्षा भी आपने करनी है। और उसके तरीके आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय शोक जी और सभी प्यारे बच्चों ने आपको बता दी।